दोस्तों, हरियाणा की राजनीति के सीने पर यह कौन सी चोट है जिससे खुद एक कैबिनेट मंत्री कर्रा रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक चिट्ठी है या फिर एक सत्ताधारी दल के भीतर सिस्टम का पोस्टमार्टम है? किससे सवाल करें? क्या अब भ्रष्टाचार सरकार का स्थायी अंग बन चुका है? क्या सिस्टम में ऊपर से नीचे तक दलाल बैठे हैं? और अगर एक वरिष्ठ मंत्री अनिल विज खुद को इस सिस्टम में अकेला पा रहे हैं, तो क्या ये पूरी सरकार ही बेमानी नहीं हो गई है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में ऐसा उबाल बेहद कम देखने को मिलता है जब एक सिटिंग कैबिनेट मंत्री न सिर्फ अपने विभागों में भ्रष्टाचार की आशंका जाहिर करे बल्कि पूरे तंत्र के खिलाफ मोर्चा खोल दे। अनिल विज की 7 जुलाई को सीएम फ्लाइंग के चीफ को लिखी गई चिट्ठी कोई साधारण सरकारी पत्राचार नहीं बल्कि सत्ता की जड़ों में घुसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधा युद्ध है। उस चिट्ठी में न सिर्फ विज की बेचैनी दिखती है बल्कि एक मंत्री की बेबसी भी झलकती है दोस्तों। क्योंकि अगर एक मंत्री को अफसरों की ट्रांसफर के लिए मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के सिफारशी फोन आ रहे हैं, तो इससे बड़ा सिस्टम का पतन और क्या होगा। बिजली विभाग, परिवहन विभाग और श्रम मंत्रालय, ये 3 विभाग जिसका जिक्र विज ने किया है, आम आदमी के जीवन से सीधी जुड़ी हुई है। बिजली की सप्लाई, वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट की परमिट, श्रमिकों का पंजीकरण, ये सब कुछ अब रिश्वत की भाषा में लिखा जा रहा है। विज का यह आरोप कि इन विभागों में मोटी रकम लेकर अफसर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, सीधे सीधे प्रशासनिक तंत्र की चूल्हे हिला देता है। क्या अब नियुक्ति एक सेवा नहीं, निवेश बन चुकी है जिसका रिटर्न जनता से वसूली करके निकाला जाता है? एमबीआई और सीईआई जैसे पदों पर सिफारिश और रिश्वत से नियुक्तियां क्या हरियाणा की जनता की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ नहीं है? मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो तय करता है कि सड़क पर दौड़ रहा वाहन सुरक्षित है या नहीं, अगर वो भी खरीदा हुआ हो तो हादसे अब दुर्घटना नहीं, सरकारी हत्या कहे जाने चाहिए। विज ने केवल आरोप नहीं लगाया है बल्कि सीएम फ्लाइंग को लिखा कि जैसे अन्य विभागों में अचानक रेड होती है वैसे ही इन विभागों पर भी रेड की जाए। लेकिन सवाल है, क्या ये फ्लाइंग स्क्वाड सिर्फ दिखाने की औपचारिकता बनकर रह गया है? 2023 में 2236 रेड, लाखों की बरामदगी, फिर भी विज को अब दोबारा चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी? क्या पहले की रेड भी सिर्फ अखबारों की सुर्खियों तक सीमित थी? विज के गुस्से की वजह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, उस चुप्पी और बेबसी का भी विरोध है जो सरकार में बैठी सबसे ऊंची कुर्सी को खामोश बनाए हुए है। अप्रैल में उन्होंने श्रम विभाग में 2 लाख लेबर के फर्जी वेरिफिकेशन का मामला उठाया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, लेकिन क्या हुआ? क्या किसी अधिकारी को सस्पेंड किया गया? कोई चार्जशीट हुई? क्या हर जात सिर्फ वॉशिंग मशीन में डाल दी जाती है ताकि दोष धुल जाए और भ्रष्टाचार फिर उजाला होकर लौटे? अब सवाल अनिल विज के विरोध से आगे जाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भूमिका पर टिकता है दोस्तों। विज कह चुके हैं मुख्यमंत्री उड़न खटोले पर है, जमीन पर नहीं। यह सिर्फ बयान नहीं था दोस्तों, एक मंत्री की हताशा। उन्होंने साफ कहा कि सत्ता के भीतर उन्हें हराने, यहां तक कि जान से मारने की कोशिश हुई। नगर निगम चुनाव में समर्थकों को टिकट नहीं मिलने पर इतना रोष कि कह दिया कि वे विदेश चले जाएंगे। क्या यह किसी विपक्षी नेता का बयान था? नहीं दोस्तों, यह सत्ता के भीतर से उठ रही चेतावनी है। क्या अब बीजेपी अपने ही मंत्रियों की आवाज नहीं सुनती है? क्या टिकट बंटवारों में भी निजी दुश्मनी और सियासी रंजिश हावी हो चुकी है? क्या हरियाणा में बीजेपी की राजनीति अब निष्ठा पर नहीं, नफरत और निकाले जाने के डर पर चलती है? सबसे गंभीर बात, अनिल विज ने अपनी तीनों ही विभागों में ट्रांसफर पर रोक लगा दी है जब तक नई ऑनलाइन पॉलिसी पूरी तरह लागू नहीं होती। यानी मंत्री को खुद अपनी सरकार की पारदर्शिता पर भरोसा नहीं है और मुख्यमंत्री पूरी तरह खामोश है। क्या ये चुप्पी इन तमाम बातों को स्वीकार करना नहीं है?
क्या ये चुप्पी इस बात की तस्दीक नहीं करती है कि बात में दम है, पर सरकार बोल नहीं सकती क्योंकि भ्रष्टाचार के धागे ऊपर तक तो नहीं जुड़े हैं? क्या सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने आंखें बंद कर रखी है या फिर जानबूझकर मुंह सिल रखा है? हरियाणा की जनता अब ये तमाशा नहीं देख रही है, वो इसे समझ रही है। एक मंत्री जो सिस्टम को नंगा कर रहा है और एक सरकार जो उस मंत्री को सुनना ही नहीं चाहती। ये लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी की नहीं है, ये लड़ाई व्यवस्था में बचे आखिरी ईमानदार आदमी बनाम सत्ता की पूरी मशीनरी की है। और इस लड़ाई में सवाल हरियाणा की जनता पूछेगी, मुख्यमंत्री से, उनके मंत्रिमंडल से, उनके सिस्टम से। क्यों चुप हो आप? क्यों नहीं होती कार्रवाई? क्यों दोषियों को बचाया जाता है? क्यों अनिल विज अकेले खड़े हैं? और अगर वो गलत है तो जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो यही माना जाएगा भ्रष्टाचार सत्ता की मजबूरी हो रहा है। हरियाणा की सड़कों पर, ट्रांसपोर्ट दफ्तरों में, बिजली निगम में और श्रमिक कार्यालयों में हर तरफ सिस्टम सड़ रहा है। और जब सिस्टम सड़ता है तो उसकी बदबू सबसे ऊपर बैठा राजा भी महसूस कर सकता है। अब फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को करना है। वह इतिहास में ईमानदारी की मिसाल बनना चाहते हैं या भ्रष्टाचार की चुप्पी में खो जाने वाला एक और नाम? दोस्तों, अनिल विज के इस बयान पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताएं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।